रही। देखो ना, ये देखो आता है ग्रीष्म काल, और सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। वो काली मत वाली रात गई, जवानी समाप्त, बुढ़ापा आ गया। काली मत वाली रात गई, छा गया चांद का उजियाला, तपता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण पर्व पड़ने वाला। मानो जीवन में ये तेरा है, ये मेरा है, इसी माया के चक्कर में पड़ा रहता है, और अंत तक वो ये नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा मेरा करते करते ये दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। हमने जीवन में क्या नहीं किया, वर्षों गरजा युद्धस्थल में, वर्षों शिकार में लग्न रहा, वर्षों तक राजकाज देखा, वर्षों महलों में मग्न रहा, परंतु हृदय की ज्ञान इंद्रियां कह रही कि दे रामचंद्र को राजपाट, अब गेह को त्याग तपस्या कर, अब तक तू विषयानंद रहा, पर उस ब्रह्मानंद का साधन कर। हम चाहते हैं अपने मन के विचार पूज्य गुरुदेव को सुनाएं, फिर जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। यह विचार और आनन पो सुदिन सुअवसर पाए, यह विचार और आनन पो सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन सेवक का प्रणाम स्वीकृत। गुरु ही सुनायो जाए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, आपका महामंगल हो। कहो राजन, कैसे आना हुआ? स्वामी, आज आपके पास अपने मन के विचार लेकर के आया हूँ। वैसे आपकी कृपा से हमारे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। आपकी ही कृपा से हमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों बालक बड़े ही चतुर हैं, परंतु जब राम की ओर देखता हूँ तो ऐसा लगता है हमारा राम सभी प्रकार से सभी कार्यों के योग्य हो गया है। भय राम सब विधि सब लायक, क्योंकि राम के प्रति हमने देखा है कि सेवक सचिव सकल पूर्वासी, सेवक सचिव सकल पूर्वासी, सेवक सचिव जे हमारी अरिमीत उदासी, जे हमारी अरिमीत उदासी, जितने
मित्र एवं शत्रु हैं, सब राम पर इस प्रकार प्रेम करते हैं जैसे राम पर हमारा प्रेम है। हमें तो ऐसा लगता है आपका आशीर्वाद ही स्वयं राम रूप में हमें प्राप्त हो गया है। विप्र सहित परिवार गोसाई, विप्र सहित करी है छोह सब रिहनाई, करी है छोह सब रिहनाई। जितने भी ब्राह्मण परिवार के हैं सब राम पर इस प्रकार कृपा करते हैं जैसे राम पर आपकी कृपा है। ऐसा क्यों है? संसार में कहा गया है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जो मानो अपने गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो मानो संसार के संपूर्ण वैभव अपने बस में कर लेता है। मोहि समान अनु अयगुण दूजे, मोहि समान अनु सब पायो रज पावन पूजे, सब पायो रज पावन पूजे। मैंने आपके चरणों की रज की सेवा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया है। एक अभिलाषा है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो जीवन की अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। राजन राउर नाम यश सब अहमद दातार, फल अनुगामी महिप मणि नृप अभिलाष तुम्हार। जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए ये संभव नहीं है, परंतु आपने जो विचारा है वो बड़ी अच्छी बात है। कहो कहो कौन सी अभिलाषा आपके जीवन में शेष है? स्वामी, मैं चाहता हूँ कि आप राम को युवराज पद दें, ऐसा कहें और कहें ही नहीं, आपको ही समाज बनाना है। मेरे जीते जी उत्सव हो जाए जिससे संपूर्ण अयोध्यावासी अपने नेत्रों का लाभ ले सकें, फिर मुझे सोच न रह जाए, चाहे मेरा शरीर रहे या समाप्त हो जाए, यही मेरी इच्छा है। हे राजन, आप राजा है, स्वतंत्र है, जो आज्ञा देंगे वो अवश्य मान्य होगा। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, क्योंकि सुदिन सुमंगल होई तब जब राम होई युवराज। और एक बात का ध्यान दीजिएगा महाराज, आप राम राज तिलक में जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, आनो शकल सो तीर्थ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगाए और उसके बाद आगे की तैयारी करें। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सखी महाराज बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पूज्य गुरुदेव का हमें आदेश प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा बेग विलंब न करिए नभ साजी सभी समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। पर इसके साथ साथ आप लोग भी अपने विचार बताओ, क्या चाहते हो?
महाराज आपने तो हमारे मन की बात कह दी। आपकी उम्र वाह। करोड़ों वर्षों, करोड़ों वर्षों, करोड़ों वर्षों। ये हमारी आंखें ललायत है कि अयोध्या के राजा हमारे प्रभु श्री राम जी कब बनेंगे, ये हम भी चाहते हैं महाराज। क्या इस कार्य में संसार का हित है? तो फिर जाओ, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई हुई सामग्री एकत्रित करो, साथ साथ गुरुदेव के पास चले जाओ, वो राम जी के पास चले जाएं, राम जी को कुछ सीख प्रदान करें। जैसा आदेश। न पहि मोद सुन सचिव सुभागा, न पहि मोद सुन सचिव सुभागा। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आओ गुरुदेव, सूरसेन, एक निवेदन महाराज ने आपसे किया है। निवेदन ये है कि आप प्रभु श्री राम जी के शरण चले जाएं और उन्हें कुछ नीति ज्ञान की बातें बतलाएं महाराज। राम को हमारे आगमन की सूचना दो। जैसा तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख वेद पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। प्रभु के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, आज प्रथम द्वार पर महामुनि श्री वशिष्ठ जी गुरुदेव भगवान जी का आगमन हुआ है। कहे मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। सेवक, अब तुम जा सकते हो, हम स्वयं जाएंगे। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो प्रणाम गुरुदेव। माथा। गहे चरण सिए सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। हे गुरुदेव, आज आपके आगमन से हमारा ये जीवन धन्य हो गया। सेवक के गृह में स्वामी का आगमन, जो कि मंगलों का मूल होता है और अमंगलों को नाश करने वाला होता है, आज आपके आगमन से हमारा यह गृह पुनीत हो गया। हे गुरुदेव, सुनी जो मुनि के, सुनी जो मुनि के आने की आहट, हाँ सुनी जो मुनि के आने की आहट, सदन ये अपना सजाया हमने, सुनी जो मुनि के। सुनी जो मुनि की, सुनी जो मुनि की आने की आहट, सुनी जो मुनि की आने की आहट, भवन ये अपना सजाया हमने, सुनी जो मुनि की। सेवक सदन सेवक सदन स्वामी आगमन हो, सेवक सदन स्वामी आगमन हो, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक
सोचा था भगवान कि आप मुझे किसी सेवक के द्वारा बुलवा लिए होते। तदप उचित जन तदप उचित जन बोल सप्रीति, तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठहिए काज नाथ असली, पठहिए काज नाथ असली, पठहिए काज। लेकिन देवता आपने ऐसा नहीं किया। आज आप प्रभुता को तजकर स्वयं मेरे गृह में आ गए। हे भगवान, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयहु पुनीत आज यह गहु, भयहु पुनीत आज यह गहु। प्रभुता तज प्रभु, हाँ प्रभु, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयहु पुनीत आज यह गहु, भयहु पुनीत आज यह गहु। आयसु होए सो करब गोसाई, आयसु होए करब गोसाई, सेवक नहाई स्वामी सेवकाई, सेवक नहाई स्वामी सेवकाई, सेवक नहाई स्वामी सेवकाई, स्वामी सेवकाई। कृष्ण राम तुम आपका वश हंस वंश औतन। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। साधु साधु, हे राम, आप ऐसा क्यों ना कहें। सूर्यवंश में आप हंसोत हैं, आज मेरे आने का कारण है। राम, भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन यू राजू। राजा दशरथ ने समाज सजाई है और वो चाहते हैं तुम्हें इस अयोध्या का युवराज बनाया जाए, इसलिए हम आए हैं। हमारी शिक्षा है तुम्हारे लिए। राम करो सब संयम आजू। आज आपको सभी संयम नियम व्रत का पालन करना होगा, जिससे ये सारा कार्य विधाता संपन्न करे। आप सारे व्रतों का पालन करें। और अब हम महाराज के पास जा रहे हैं, बहुत से काम है, तैयारी करेंगे। जो आज्ञा होते हैं। आज श्री गुरुदेव की वाणी को सुन करके हृदय में प्रसन्नता नहीं बल्कि एक विस्मय ने जन्म ले लिया है, क्योंकि हम सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। यहां तक कि सभी भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ है, परंतु आज सभी भाइयों को छोड़ करके मुझे इस अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। ये हमारे वंश में बड़ा ही अनुचित कार्य होने जा रहा है। जन्म एक संग सब भाई, भोजन सजन के लड़का विमल वंश
जय है अनुचित को बंधु बिहाए बड़े अभिषेक। मैं समझ नहीं पा रहा, सभी भाइयों को छोड़ करके आखिरकार मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। इस समय अयोध्या में राम राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियां होने लगी। अयोध्या पुनः एक नई दुल्हन की तरह सजाने लगे। लेकिन बंधु, अब आगे का क्रम क्या है, कैसा है दृश्य, आप देखकर चकित हो जाएंगे। दिल घबराता है, आंख भर आई है, दिल घबराता है,